तो अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो सेशन आपके लिए शुरू किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शुरू किया है 10 का दम, द शो 10 का दम। मैथ्स में हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसका नाम 10 का दम क्यों रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा हर एक टॉपिक के, ठीक है। और आपके एग्जाम तक हम सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर कर देंगे। रोज हर एक टॉपिक के जो 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से मैंने ऐसे इन क्वेश्चनों को सेट किया है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन है, जो अधिकतर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके आए हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो इस सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। हर एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आपका एग्जाम इन्हीं क्वेश्चनों से ही टकरा जाएगा, जो सभी टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन है मेंसुरेशन के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपको मिलने वाले हैं और यहीं से आपका पेपर आ जाएगा। आइए देखते हैं, मेंसुरेशन इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चनों को करना है और समझना है। मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस आपको कवर करने हैं, और कैसे कवर करने, क्या ट्रिक्स होगी वो हम आपको यहां पर बताते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, मेरे छोटे भाई एक पतंग से खेल रहे हैं जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका विकर्णों का योग 11 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में इसके विकर्ण ज्ञात कीजिए। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि क्षेत्रफल जो होता है, कोई भी पतंग जैसे है रोम्बस के आकार में होगी पतंग, पहली बात तो ये समझ लो। और रोम्बस के आकार में अगर ये पतंग है, ऐसे कुछ ये पतंग होगी, काइट होगी आपकी, ठीक है। और यहां पर अगर रोम्बस के आकार में है तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका क्षेत्रफल आपने बोला है वो हाफ d1 इंटू डी टू होता है। क्या होता है? हाफ d1 इंटू डी टू, मतलब दो डायगोनल ऐसे होंगी, एक का नाम आपने d1 रखा और एक का नाम d2 रखा है, और इसका क्षेत्रफल आपको 15 सेंटीमीटर बताया गया, ठीक है। तो आप यहां से d1 इंटू डी टू निकाल सकते हैं। कितना निकाल लेंगे? 30 निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही विकर्णों का योग आपको बताया गया, यानी d1 प्लस d2 भी आपको बताया गया। कितना? तो बोला गया 11। आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा, है ना, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि d1 इंटू डी टू मतलब दो वैल्यू आपको लेनी है जिनको गुणा करके 30 आए, तो वो कुछ और नहीं, 5 और 6 बन जाएंगी 30। और दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको जोड़कर जोड़कर 11 आए। तो आप देख रहे हो यहां पर 11 भी आ रहा है, मतलब आपको विकर्ण अलग अलग निकालने थे। तो d1 और d2 आपके 6 और 5 आ चुके हैं। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका लग जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? समान आयतन वाले दो लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया है। बेलन की ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है। यहां पे बताइए, समान आयतन बोला गया है यानी वॉल्यूम उनका सेम बोला गया है, तो आप कह सकते हो कि पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर पाई r2 स्क्वायर h2 बताया गया है, राइट। यहां से देखिए क्या क्या कट रहा है, समान है इसलिए हमने बराबर कर लिया, तो ये कट जाएगा। आपको ऊंचाइयों का अनुपात ये दिया गया है, तो त्रिज्याओं का अनुपात, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर अगर हम लोग बनाए तो क्या h2 अपॉन h1 रहेगा। यहां पे आप देखोगे तो h2 की वैल्यू यहां पे आपको देखिए 1 अपॉन 2 दिया गया, आप h2 अपॉन h1 लिखेंगे तो 2 अपॉन 1 लिखेंगे। यहां से r1 r2 अगर आप निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो √2 रेशियो 1 अगर कहीं लिखा है तो सही जवाब है दूसरा वाला। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए दसों क्वेश्चन आप देखिए कैसे आपको करने हैं, और इनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस ये 10 का दम सीरीज जो आपकी शुरू हुई है, बस इसको आप कवर कर लेना।
एक आयत की भुजाएं क्या है, 8:10 के अनुपात में है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। इसका आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। एक आयत की भुजाएं दी गई हैं और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। आपको पता है परिमाप क्या होता है, तो 2l + b यही परिमाप होता है। l की जगह पे आप 8x रखिए और यहाँ पर आप 10x रखिए, तो ये कितना बन जाएगा दोनों को जोड़कर, तो बोलोगे 2 8x और 10x मतलब 18x, यानी ये 36x आ गया और इसकी वैल्यू आपको 90 बताई गई 90। 18 दूना 36, 18 पंचे 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। हमें क्या चाहिए था, आयत का क्षेत्रफल चाहिए था, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 8x × 10x यही हमारा आंसर बनता है। तो आप यहां से क्या बना दोगे, 8 × 10 तो हो जाएगा, x दो जगह है तो 5/2 और 5/2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 4 दूनी 8 दो बार में कट जाएगा। 25 × 20 ये कितना बन जाएगा, 25 दूना 50, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं बता रहा हूं जैसे क्वेश्चन आपको ये 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन 10 को अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न, पूरा सेशन आप देखोगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं, नहीं तो फिर आपके हो सकता है ये वाला आपने किया बाकी के सारे छोड़ दिए और पेपर में वहीं से आ गया। तो ये 10 का पूरा बंच आपको देखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक वर्ग की भुजा को मापते समय 2% की त्रुटि, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं जहां पर एरिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2% की अधिक त्रुटि की जाती है, वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत कितना है, वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर भुजा में ये आपको बताया गया तो ये सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला आप याद रखिए, यहीं पर रखना है वैल्यू और आंसर निकाल लेना है। आयत के केस में दोनों भुजाओं पे अलग अलग बताया जाएगा, लेकिन वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं सेम है, इसलिए 2% एक ही भुजा के लिए बोला जा रहा है। तो आप दोनों जगह यही यूज करोगे, 2 + 2, 2 × 2 ÷ 100। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, तो 4 + 0.04, तो 4.04% आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, फोर्थ। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो 5वां क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, लिखा हुआ है द एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां ये हैं d1 और d2, ये दोनों दी गई हैं। तो बोला गया समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई आपको बतानी है। मेरे भाई समचतुर्भुज बनता कैसे है, तो गुरुजी ऐसे समचतुर्भुज बनता है और यहाँ पे ये डायगोनल d1 है और ये d2 है, ये बताया गया। एक 16 बताया गया तो आधे, क्योंकि ये आधे आधे होते हैं, तो बोलोगे यहाँ 8 बनेगा आधे और 12 का आधा यहाँ पे 6 बनेगा। जब ऐसा बनता है और यहाँ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये पता चल जाता है कि 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो यानी तीसरा जो होगा वो 10 ही होगा, तो आंसर आपका 10 लग जाएगा। जिसको नहीं पता है तो तीसरे के लिए अगर आपको निकालना है तो 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे x निकाले डायरेक्ट तो रूट यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 10 मिल जाएगी। तो चाहे ऐसे आप लगा लीजिए या फिर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिक याद है, तो आप जरूर कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर जो आपके लिए मेहनत करी गई है ना, इस मेहनत को बस आप लोग अच्छे से देख लेना, आपका काम है इस सेशन को अच्छे से देखना और आप देखेंगे कि आपके जो एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा मेंसुरेशन से क्वेश्चन, वो यहीं से होगा, इन्हीं 10 क्वेश्चनों से। 60 मीटर और 40 मीटर के आयताकार लॉन के बीच में 5 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, एक लंबाई के समांतर और दूसरी लंबाई चौड़ाई के समांतर, यानी एक आयताकार लॉन है ऐसे, और बोला है एक लंबाई के समांतर सड़क है ऐसे और एक चौड़ाई के समांतर सड़क है। ठीक है, और इन सड़क की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो 5 मीटर ये चौड़ी सड़क है, 5 मीटर ये भी चौड़ी सड़क है, और ये पूरी लंबाई जो बताई गई है वो 60 बताई गई है और पूरी चौड़ाई जो बताई गई ये 40 बताई गई।
मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्षेत्रफल निकाले केवल सड़कों का, क्योंकि आपसे पूछा गया है समांतर है 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़कों पर बजरी बिछाने की लागत, यानी यहाँ पर बजरी बिछाई जानी है, ठीक है। तो बजरी बिछाई जाने की लागत, तो आप इन सड़कों का क्षेत्रफल निकालिए। तो लंबाई सड़क की कितनी है 60 और सड़क की चौड़ाई कितनी है 5, तो 60 इंटू 5 ये बन जाएगा इस सड़क का क्षेत्रफल। दूसरी सड़क का क्षेत्रफल आप देखोगे तो ये 40 इंटू 5 बन जाएगा। लेकिन एक चीज आपको दिख रही है कि सर ये वाला पार्ट आपने 2 बार काउंट किया, जब ये सड़क लिया और ये सड़क लिया दोनों बार आपने काउंट किया, तो एक बार आपको माइनस करना है। और 5 यहाँ लंबाई है और 5 ही चौड़ाई है इस इतने वर्ग की, तो 25 यहां से माइनस करोगे, ये 30 बनेगा, ये आपका 200 बनेगा और ये -25, ये 475 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। और 1 वर्ग मीटर की वैल्यू कितने रुपए में होगा? 1 वर्ग मीटर की लागत 80 पैसे है, तो बोलोगे 475 इंटू 80 पैसे और डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये रुपए में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4/5 आ जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 38, मतलब 380 रुपए, ठीक है। 4 से गुणा करके 5 से भाग करोगे तो 380 रुपए आपका आ रहा होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है, ये ध्यान में रख लेना। और मैं बता रहा हूं कि एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं ये 10 क्वेश्चन आप देख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। एक ही शिफ्ट में तो सब आएंगे नहीं, एक शिफ्ट में तो कोई एक ही आएगा, है ना। लेकिन सारे शिफ्ट में अगर देखा जाए तो इन लॉजिक से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगले प्रश्न पे आइए। बहुत मेहनत से आपके लिए सब तैयार किया गया है। आपको मैं बता दूं 2 वर्गों का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है। फिर तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल 2 वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, 2 वर्ग हैं तो पहला वर्ग अगर देखा जाए तो 4a1, हम लोग अगर बात करें परिमाप है इसलिए 4a1 हमने लिखा और 48, तो पहले वर्ग की भुजा जो होगी 12 चौको 48 12 होगी। दूसरे वर्ग की अगर भुजा की हम लोग बात करें तो ये 36 परिमाप है, 9 चौको 36 दूसरे भुजा की दूसरे वर्ग की भुजा 9 होगी। आपसे बोला क्या गया? फिर तीसरे वर्ग का परिमाप आपको जिसका क्षेत्रफल 2 वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर। अगर हम लोग बताएं a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर माइनस 81, मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर, तो 144 में से 81 माइनस कर दो तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 8 6 14 6 बचेगा, तो 63 आया है। जो कि बोला गया है आपको तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है? जिसका क्षेत्रफल 2 वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। यानी आपको ये बोला जा रहा है कि इसका जो तीसरा वर्ग है ना, जो जिसको a आप मानोगे, उसका जो क्षेत्रफल है इनके क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, तो ये क्षेत्रफल ही आया है। तो आप बोलोगे a की वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो 3√7 बन जाएगी, राइट। 9 सत्ते 63, 3√7 बोला गया। इस प्रकार तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है तो 4a होगा, तो आप बोलोगे 4 इंटू 3√7, तो ये 12√7 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लगाना था 12√7। ये 10 क्वेश्चन नहीं, आपके 10 टाइप हैं, इन सबको अच्छे से देख लेना। अभी 3 बचे हुए हैं आपके। इसका क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो बोला गया यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, परिमाप बताइए। समचतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसकी ऊंचाई आपको बताई गई, ध्यान दो, कोई भी चतुर्भुज हो अगर उसकी ऊंचाई आपको बताई गई है और उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो बेस इंटू हाइट से। तो मैं आपको बता दूं, एक कोई भी आप बेस मान लो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये और चाहे ये, आप ये अगर बेस मानते हो तो हाइट आपको यहां कहीं मिलेगी। कितनी? ये हाइट है 90 डिग्री पे होती है। आप ये मत सोचना ये तिरछी खींची हुई है, नहीं, ये भुजा के लंबवत खींची हुई है
और ये मैं आपको बता दूं ये 90 डिग्री पर होती है, ये इसका बेस है। तो बेस इंटू हाइट हम लोग करेंगे, तो बेस अगर हमने a मान लिया है तो a इंटू एच बराबर हम लोग लिखने वाले हैं 70। तो a इंटू एच की बात करें तो 5 मीटर बराबर 70, 14 पंचे 70, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, a की वैल्यू 14 आ जाएगी। इसका परिमाप है, आप अगर a आपको 14 मिल गया है तो परिमाप तो 4a होता है, तो 4 इंटू 14, 14 चौको 56, 56 मीटर इसका परिमाप बन जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ठीक है, पार्क का परिमाप 110 है। आप देखिए आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 15 ज्यादा है, और आपको बोला जा रहा है परिमाप, तो 2x x प्लस 15 की वैल्यू हमें 110 बताई गई है। तो 2x प्लस 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। और x की वैल्यू 20 आ जाएगी। हमें क्या चाहिए था, पार्क की लंबाई, यानी हमें x प्लस 15 चाहिए। तो आप बोलोगे 20 प्लस 15 कितना बन जाएगा, 35 हमारा आंसर बन जाएगा। कौन सा, दूसरा वाला। तो इस तरीके से ये आ गया। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 है, और बोला गया है आयत की लंबाई। तो अगर हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालने तो 5x इंटू 4x ये होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो हमें दी गई है। और यहाँ आयत का क्षेत्रफल कौन है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का, यानी यहाँ आयत का क्षेत्रफल 9 है। ठीक है, तो बोला गया है, तो आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात आपको बताना है। 5x इंटू 4x ये आपको दिया गया है, और ये 9 के बराबर होगा एक तरीके से अगर देखा जाए तो, है ना। और बोला गया है 9 ये होगा। ठीक है, और ये आपको 9 अगर बताया गया है, और आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयत और वर्ग के परिमाप का अनुपात, आयत का जो परिमाप होगा वो कुछ ऐसा होगा, 5x प्लस 4x, यानी 9 दूना 18x होगा। ये आयत का परिमाप है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये 20x की वैल्यू यहां दी है, 18x की वैल्यू आपको चाहिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, 20x स्क्वायर की वैल्यू दी है। और यहां से वर्ग का परिमाप, पहले तो आप देख लो, ये 20x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो 9/20। ठीक है, अगर आप इसका रूट निकाल लें तो ये √9/20। वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, ये एक जगह तो रेक्टेंगल है और एक जगह स्क्वायर है, ये 9/20 आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्क्वायर का क्षेत्रफल देखें तो रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के साथ 20/9 हो जाएगा, यही ना। ठीक है, तो ये स्क्वायर का क्षेत्रफल, तो रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के 20/9 के बराबर है। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5x इंटू 4x, और इसके 20/9 के बराबर, ये क्षेत्रफल। लेकिन ये क्षेत्रफल है, हमें चाहिए इसका क्या, वर्ग का ये क्षेत्रफल हो गया। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल 20x स्क्वायर, 20 का भी स्क्वायर है और x स्क्वायर भी है, ये देखिए, और 20 यहाँ पर भी है, और ये 9 है। अगर आप इसकी भुजा निकालोगे ना तो सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना होगा, भुजा 20x और 9 आ जाएगी। ठीक है, और ये 18, ये भुजा आई है, और इंटू 4 करोगे तो परिमाप आ जाएगा। ठीक है, और ये 18x। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है,
बाकी क्वेश्चन आंसर निकल आएगा, ऐसा नहीं है, आंसर निकल आएगा। आप देखोगे यहाँ पे ये बन गया 80x, x से x तो कट जाएगा, और 18 इंटू 9, ये 9 इधर आ जाएगा, 4 इंटू 20, ठीक है। 2 से काटोगे तो यहाँ पे बन जाएगा, 2 से काटोगे, 2 नहीं 18, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 9, ये बन जाएगा 81 रेशियो, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, 40, 81 40 तो आ नहीं रहा कहीं, 3 से अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी नहीं आएगा, कुछ गलती हुई। चलो कोई नहीं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं। अगले वाले सेशन में जब हम 10 क्वेश्चन आपके लाएंगे ना, तो ये साथ में ये आपका क्वेश्चन जरूर लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक। आपके 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं, और ऐसे ही आपको ये 10-10 क्वेश्चन हम आपको देते चलेंगे, और इनको आप अच्छे से करते चलिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मैं करवा दूंगा अगले किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। और ये 10-10 क्वेश्चन आप करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से, इसमें कहीं हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, या फिर अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर इसको हम लोग देख लेंगे अगले टर्न पे। मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी लोग इन 10-10 क्वेश्चनों को करते चलिए। जो लोग हमसे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, @योगेश सर कानपुर वाले न्यू टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल ऑप्शन को दबाइएगा ताकि आपको रोज ये सेशन मिल जाए 10 का दम। मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।